गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। आप लोगों का टर्न है हिंदी लैंग्वेज का। और हिंदी लैंग्वेज में मैंने आपका चैप्टर 6 कंप्लीट करा दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए थे। अब आपका चैप्टर आता है 7 सर्वनाम। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर 7 सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर यूज़ करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चैप्टर को। वैभव ने अपने भाई जतिन से अपने मित्र आशीष का परिचय इस प्रकार करवाया। आशीष मेरा मित्र है। आशीष तीसरी कक्षा में पढ़ता है। आशीष को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो उसने बार बार आशीष बार बार कहा है। वैभव ने अपने जतिन से बताया कि मेरा मित्र आशीष है और वो तीसरी में पढ़ता है, उसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे बार बार उसका नाम आ रहा है। तो आशीष की एक छोटी बहन है सपना। आशीष की छोटी बहन सपना से बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पे आशीष प्रतिदिन सुबह सैर के लिए ले जाता है उसको। आशीष का विद्यालय आशीष के घर के पास है। तो वैभव की बातें सुनकर जतिन हंस पड़ा। उसने वैभव से कहा, तुम्हें आशीष का परिचय इस प्रकार देना चाहिए। आशीष मेरा मित्र है। यह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इसे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। इसकी एक छोटी बहन है। सपना, यह अपनी छोटी बहन सपना से बहुत प्यार करता है। यह प्रतिदिन सुबह सैर के लिए जाता है। इसका विद्यालय इसके घर के पास है। ठीक है। तो आपने देखा वैभव ने पहले वाक्य में आशीष का प्रयोग बार बार किया है। इसके बाद के वाक्यों में जतिन ने आशीष के स्थान पर यह, इसे, अपनी, इसके, इसका, इसके आदि शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे वाक्य सुंदर बन जाए और बातचीत का सौंदर्य भी बढ़ जाए। तो मैंने आपको जब संज्ञा चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो संज्ञा में बताया था कि जितने नाम होते हैं वो सभी संज्ञा होते हैं और संज्ञा के स्थान पर जो यूज़ किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो नाम को बार बार यूज़ जब किया जाएगा तो वो संज्ञा है। और संज्ञा बार बार नाम ना यूज़ करने पर उसके स्थान पर इसे, उसे, इसे, इसका, इसकी लगा के वाक्य को कन्वर्ट करेंगे, वाक्य बनाएंगे, तो वहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। और जो हमारा सेंटेंस बनता है वो भी, उसमें भी सौंदर्य बढ़ जाता है, वो भी सुंदर बन जाता है। अब आप समझ गए होंगे संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से भाषा का सौंदर्य जो है वो नष्ट हो जाता है। सेंटेंस पढ़ने में बार बार उलझन होती है। इसलिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। वो गा रहा है, एक वचन है, वो गा रहा है, उसे देखो। तो वो का सर्वनाम उसे हो जाएगा। ठीक है। यह मेरा घर है, तो यह एक वचन हो गया। तो सर्वनाम भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इनको भी डिवाइड किया जा सकता है दो भागों में,
एकवचन और बहुवचन। वे हंस रहे हैं, ये बहुवचन हो गया। उन्होंने तुम्हें बुलाया है, यह मेरा घर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यह मेरा घर है, तो ये एकवचन हो गया। और उन्होंने बुलाया है तो ये बहुवचन। उन्होंने तुम्हें बुलाया है तो ये भी बहुवचन हो गया। वे हंस रहे हैं, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तुम अपना काम पूरा कर लेना। वो पढ़ रहा है, बाहर कौन हंस रहा है, कोई आया है, हम चिड़ियाघर जा रहे हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द मैं, तुम, वह, कौन, कोई हम संज्ञा के स्थान पर आए हैं, अतः ये सर्वनाम है। अन्य सर्वनाम शब्द, कुछ अन्य सर्वनाम शब्द भी होते हैं। मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, उससे, तू, तुझे, तुझको, तुम, तुम्हें, तुमसे, वह, वे, यह, ये, उसने, उससे, उसमें, उन्हें, उन्होंने, आप, आपने, आपसे, इसे, इनसे, इन्हें, इनको, इनका, ये सभी क्या है, सर्वनाम हैं। कुछ, कोई, किन्हें, किनसे, किनको, क्या और कौन, जो, जिन्हें, जिनसे, तो ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। और सर्वनाम शब्दों को भी डिवाइड किया जाता है, इनको भी 6 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, लेकिन आप लोगों का कोर्स छोटा है इसलिए इसमें डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको ओरल बता दूंगी कि सर्वनाम को 6 भागों में बांटा जाता है। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए आपके 6। इनको आप डिवाइड किया जाता है सर्वनाम में। सर्वनाम शब्दों को 6 भागों में बांट दिया जाता है। ये 6 भाग हमारे कौन से हो गए, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए और एक हो गए, अभी 1 मिनट बताते हैं। ओके बच्चों, आपके सर्वनाम को 6 भागों में बांटा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हो गए आपके 6 सर्वनाम। ओके, लेकिन आपके कोर्स में अभी 6 भागों में सर्वनाम को नहीं डिवाइड किया गया है। जैसे आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आपको सर्वनाम को डिवाइड करके आपको मिलेगा कोर्स में। ठीक है, तब तक आप लोग ये समझिए कि संज्ञा जितने भी नाम होते हैं वो सभी संज्ञा होते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो यूज़ किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो जितने भी इसके, उसके, उन्हें, इसकी, इसका, इसके, ये सभी आते हैं, ये सभी सर्वनाम कहलाते हैं। ओके बच्चों, चैप्टर को आप लोग रीड करेंगे और इसका वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, चैप्टर रीडिंग करिए, सभी बच्चे चैप्टर रीडिंग करेंगे।
पहले चैप्टर रीडिंग करेंगे, फिर उसका वीडियो बनाएंगे, फिर मुझे सेंड करेंगे। ओके बच्चों।